गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट एचपीएसएससी एचपीपीएससी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की, जिसमें हमने आज के वीडियो में ऑल इन वन वीडियो है, इंग्लिश, हिंदी और जीके के कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। तो अभी कुछ दिनों तक यही कुछ सीरीज़ चलती रहेगी इसी तरह से, ताकि जितने भी अभी एचपीएसएससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, चाहे एचपीपीएससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो आपकी तैयारी होती रहे। तो ये क्वेश्चंस जो है उन सभी के लिए लाभदायक हैं जो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है एचपीएसएससी और एचपीपीएससी के अंतर्गत, और एचपी टेट भी आ रहा है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की और सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की। हिंदी में हम शुरुआत से करेंगे क्योंकि हिंदी के जो है काफ़ी क्वेश्चंस जो है जीके से रिलेटेड भी होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हिंदी क्वेश्चंस को शुरुआत से करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में भाषा के कितने परिवार हैं। यहाँ पर भारत में भाषा के परिवार पूछे हैं। तो देखिए, भाषा के परिवार भारत में 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक भारोपीय है, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा ऑस्ट्रिक है और चौथा चीनी तिब्बती है। अगर पूछा गया कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, वो आपका भारोपीय परिवार है। और अगर पूछा गया कि सबसे छोटा भारत में भाषा परिवार कौन सा है, वो है आपका चीनी तिब्बती परिवार। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि भाषा के परिवार कितने हैं? 4। भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, चीनी तिब्बती परिवार, जिसमें सबसे ज़्यादा बार जो बड़ा परिवार है वो 73% बोला जाता है भारोपीय परिवार। फिर द्रविड़, जो आपकी जितनी भी साउथ इंडियन जो लैंग्वेज आ जाती है वो द्रविड़ में आ जाती है, तो वो 25% बोली जाती है। ऑस्ट्रिक जो 1.3% बोली जाती है, और चीनी तिब्बती जो है वो 0.7% बोली जाती है। अब भारोपीय परिवार क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे भारतीय और यूरोपियों का संबंध होता है, ठीक है, और यहाँ पर यूनानियों का भी संबंध होता है, तो इस वजह से इसको भारोपीय परिवार बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किस भाषा से जाना जाता है। देखिए, हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो किस भाषा के आरंभ से जाना जाता है। तो देखिए, हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो अपभ्रंश भाषा से जाना जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर पूछा गया कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो वो है आपकी संस्कृत। जननी कौन सी है? संस्कृत। लेकिन अगर पूछा गया कि हिंदी भाषा का इतिहास किस भाषा से आरंभ होता है, वो आपका अपभ्रंश से होता है। ठीक है, एक क्रम में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो भाषा आई थी वो आपकी संस्कृत भाषा आई थी। संस्कृत भाषा के आने के बाद आपकी जो है पाली भाषा आई थी। पाली में जो थे आपके बुद्ध के उपदेश आए थे। फिर आपकी पाली के बाद प्राकृत भाषा आई थी। प्राकृत में आपके जैनों के उपदेश आए थे। फिर उसके बाद आपके अपभ्रंश आई थी। अपभ्रंश के बाद अवहट आई थी। अवहट से गुजर कर आपकी कौन सी आई थी? प्राचीन हिंदी भाषा आई थी। तो आपको याद रखना है कि दूसरी भाषा कौन सी है आपकी? पाली भाषा। तीसरी भाषा प्राकृत भाषा, चौथी भाषा अपभ्रंश भाषा। और किस अपभ्रंश से प्राचीन हिंदी आई? किस भाषा से गुजर कर? अवहट भाषा से गुजर कर। तो ये आपको क्रम याद रखना है। तो आदि जननी कौन सी है आपकी? संस्कृत है। और इतिहास में कौन सी जानी जाती है आपकी भाषा? वो आपकी जानी जाती है अपभ्रंश भाषा। हिंदी भाषा का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है? अपभ्रंश भाषा से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा मूलतः किस भाषा का है? हिंदी शब्द जो है आपका वो किस भाषा का है? तो देखिए, हिंदी जो शब्द है वो आपके 2 शब्दों से मिलकर बनता है, हिंद जमा ई। ठीक है, हिंद जमा ई। तो ये जो हिंद है वो हिंदी भाषा का है, लेकिन इसमें फ़ारसी भाषा की जो है ई जुड़ती है, तो ये शब्द कौन सा बन जाता है? वो फ़ारसी भाषा का बन जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो कि हिंदी शब्द है वो मूलतः किस भाषा का है? वो फ़ारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा को कब संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया? हिंदी भाषा को कब संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया? अभी तक हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, जो हिंदी भाषा है वो भी हमारी राजभाषा है।
तो हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया था? आपका 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन जो है हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, उसको राजभाषा की लिपि भी माना गया था और संवैधानिक रूप से उसको हिंदी भाषा की लिपि भी माना गया था। तो देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है और 14 सितंबर को हम इसी वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी वर्ष से हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। तो अगर पूछा जाए कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस आता है, तो हिंदी दिवस आता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो देखिए, भारतवर्ष में हम हिंदी को जो है राजभाषा के वर्ग में रखते हैं, क्योंकि अभी तक हिंदी जो भाषा है वो आपकी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा होगी आपकी राजकाज की भाषा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे या जितने भी राजकाज होंगे वो आपके हिंदी भाषा में ही होंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है? आपका 12 जनवरी को आता है। तो वो किसकी याद में मनाया जाता है? आपका वो मनाया जाता है आपका स्वामी विवेकानंद जी की याद में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांभर झील कहाँ पर है? सांभर झील कहाँ पर है? सांभर झील पूछी हुई है। सांभर झील है आपकी राजस्थान में। ये आपकी सॉल्ट वाली सलाइन वाटर लेक है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे प्रथम स्थान कौन सा है? कौन सा देश है? तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है आपसे, तो विश्व में सबसे प्रथम स्थान देश कौन सा है? चीन है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और अगर दूसरा पूछा जाए तो भारत है, ठीक है। तो भारत दूसरे नंबर पर है, चीन पहले नंबर पर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन है सारे, आप इसको ईज़िली मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये भी क्वेश्चंस नहीं आते, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो देखिए, महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो अभी हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की जो है तिथि मनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका हिरोशिमा दिवस था वो भी अभी गया है पीछे से, तो वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 6 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जापान के ऊपर अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर के समय पे 6 अगस्त को आपके एटम बम यहाँ पर गिराए थे, और 9 अगस्त को आपका नागासाकी में एटम बम गिराए गए थे। तो आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश का पोर्शन आ गया है, तो इंग्लिश को पोर्शन को आप अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चूज़ द करेक्ट चेंज ऑफ नंबर ऑफ वर्ड इंडेक्स। इंडेक्स का आपको नंबर चेंज करना है। तो देखिए, इंडेक्स का नंबर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, इंडेक्स का नंबर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो इंडिसेस होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो इंडेक्स का नंबर होता है वो इंडिसेस होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द अल्टरनेटिव विच करेक्टली फिट्स इनटू द गिवन सेंटेंस। इनमें से अल्टरनेटिव चूज़ करना है जो इस डैश को फिलअप करेगा। तो क्वेश्चन क्या है? इट हैज़ बिन रेनिंग डैश मॉर्निंग। तो डैश मॉर्निंग के साथ यहाँ पर आपको सिंस यूज़ होता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि हम किसी टाइम की बात करें ना, ठीक है, लंबे टाइम की बात करते तो वहाँ पे सिंस का यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द प्रीपोजिशन विच करेक्टली फिट्स इन द गिवन सेंटेंस। ये प्रीपोजिशंस हैं, इनको इस सेंटेंस में फिट करना है। देखते हैं कौन सा फिट होता है। ही इज़ जूनियर डैश मी। ही इज़ जूनियर डैश मी। इसका आंसर क्या है? ही इज़ जूनियर टू मी। वो मेरे से जूनियर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द करेक्ट वन वर्ड फॉर वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज़ करना है कि उस आदमी को क्या बोलेंगे जो सारी लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेज को जानता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका लिंग्विस्ट, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हम उस आदमी को क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट किसको बोलते हैं हम, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफस्प्रिंग ऑफ अ लॉयन इज़ कॉल्ड। जो लॉयन का ऑफस्प्रिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आप कब। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो कब बोलते हैं लॉयन के ऑफस्प्रिंग को। तो ये आज के क्वेश्चंस थे, हमने तीनों इसमें फॉर्मेट चखे थे। इंग्लिश का भी था, साइंस जीके का भी था और हिंदी का भी था। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको मुझे ये बताना है कि कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए और किस तरह का पैटर्न चाहिए। जो मैंने आज पैटर्न इंग्लिश हिंदी जीके का लाया हूँ, तो आपको क्या वो पसंद आया, क्योंकि हम कुछ दिनों तक यही इसी तरह का पैटर्न जो है चखेंगे अपने वीडियोज़ में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो जय हिंद दोस्तों।